हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा यात्री। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में पंचायत सचिव, टीजीटी और पीआरटी से संबंधित जो वैकेंसी से संबंधित जो केस हुआ है, जो भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है, उसकी आज सुनवाई चल रही थी। ठीक है, 28 नवंबर को आज सुनवाई थी। पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो आज की तारीख ही दी गई थी, तो आज सुनवाई हुई है। ठीक है, और आज की सुनवाई को अगर हम लोग देखें, हालांकि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, फिर भी हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि क्या कुछ अब हो सकता है आगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुनवाई होने के बाद जज साहब के द्वारा जो आपका आज की सुनवाई है उसके बाद आपका 2 दिसंबर, ठीक है, 2 दिसंबर की तारीख एक फिर से दे दी गई है। ठीक है, और उस तारीख में झारखंड सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनको उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया गया। ठीक है, तो जो झारखंड सरकार के मुख्य सचिव हैं वो 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होंगे और सरकार की तरफ से जो भी बातें हैं उसको रखेंगे। ठीक है, तो हालांकि अगर देखिएगा फ्रेंड्स, तो इस वैकेंसी जो पंचायत सचिव और जो टीजीटी को वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो सरकार का जो रवैया है कुछ ढुलमुल सा रवैया है। ठीक है, सरकार इसको बहुत जल्दी में निपटाना चाहती नहीं है, ऐसा सरकार के तरीके से देख के लगता है। जब जज साहब के द्वारा इस मैटर को आज की सुनवाई में कल के लिए बोला गया कि कल के लिए इसको कल ही सुन लिया जाएगा और फाइनल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सरकार की ओर से जो वकील उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट में, उनके द्वारा ये उनसे आग्रह किया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इतनी जल्दी कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई उपस्थित हो नहीं पाएगा सरकार की ओर से। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें 2 दिसंबर की एक तारीख दे दी गई कि 2 दिसंबर को फिर से जो सरकार है उनके जो मुख्य सचिव है उनको उपस्थित होकर अपना रिप्रेजेंटेशन देना है और एक सारी क्लेरिफिकेशन उसमें कोर्ट के सामने रखना है कि इस मैटर पे सरकार क्या कर रही है और किस तरह से कर रही है। ठीक है, तो और पंचायत सचिव के रिगार्डिंग हम लोग देखें तो आज पंचायत सचिव के रिगार्डिंग भी सुनवाई थोड़ी बहुत हुई और जिसमें से पंचायत सचिव की तरफ से 2 वकील उतारे गए थे। एक हमारे अजीत सिन्हा सर हैं और एक बाला सुब्रमण्यम करके जो वकील थे सीनियर एडवोकेट, उनको उतारा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर पंचायत सचिव के रिगार्डिंग इस देखें इस टॉपिक को हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात लगती है कि एक टॉपिक एक है, मैटर एक है, लेकिन अगर उस मैटर को 2 लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो थोड़ा सा बातों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सामने वाला सुनने को भी प्रॉब्लम होता है, उसको भी बातें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जो आज की सुनवाई में वो दिखा भी, जज साहब के बिहेवियर से वो दिखा भी कि इस मैटर को जज साहब सुनना नहीं चाहते हैं अच्छे से। ठीक है, उतने सीरियस तरीके से इस मैटर को देखना नहीं चाह रहे थे। कारण यही था कि एक ही टॉपिक को 2 लोगों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था। तो पंचायत सचिव के कैंडिडेट से आग्रह यही होगा कि आप लोग जो भी कीजिएगा कम से कम इस वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए अपना अगला जो भी स्टेप होगा उस स्टेप को उठाइएगा आप लोग। ठीक है, और बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद ही हैं। ठीक है, जो भी होगा कीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा ताकि आपकी जो मेहनत है, आपका जो इतना समय का संघर्ष है वो एक मुकाम तक पहुंच जाए, वो एक मंजिल तक पहुंच जाए। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वैकेंसी के द्वारा बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशाएँ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो पंचायत सचिव के कैंडिडेट से यही आग्रह होगा कि आपका जो भी कदम होगा 2 दिसंबर को अगली सुनवाई में, वो पंचायत सचिव की वैकेंसी के बेहतरी के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, आप लोग एक वकील उतारिए या 2 वकील उतारिए, ये अलग बात होती है, लेकिन बात होती है कि जो भी इस मैटर को, इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करेंगे जज साहब के सामने, उनका बस एक ही फोकस होना चाहिए कि वैकेंसी किसी तरह से पूरी हो जाए, किसी तरह से सेव हो जाए। ठीक है, तो पंचायत सचिव के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारी ओर से यही आग्रह होगी कि इस वैकेंसी को ध्यान में रखते ही सारा काम आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और जहाँ तक मेरा मानना, तो फ्रेंड्स इस तरह तो होना नहीं चाहिए था कि एक टॉपिक के लिए 2 आदमी रिप्रेजेंट करे एक ही चीज़ को। अगर इस टॉपिक के अगर रिप्रेजेंट करने का ही था तो अगर एक व्यक्ति किया जाता, या तो अजीत सिन्हा सर के द्वारा किया जाता या बाला सुब्रमण्यम सर के द्वारा किया जाता, तो जिनके भी द्वारा किया जाता, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता तो बहुत बेहतर रहता। और सुनवाई आप लोग देखे भी होंगे ऑनलाइन एकदम। ठीक है, तो उस सुनवाई में आप लोग ये देख के भी पता चल गया होगा कि अजीत सिन्हा सर के द्वारा पंचायत सचिव के रिगार्डिंग जो भी बातें थी उनको बहुत बेहतरी से रखा जा रहा था। ठीक है, तो
उम्मीद यही किया जाएगा कि अजीत सिन्हा सर के द्वारा आगे भी 2 तारीख को जो भी बातें होंगी पंचायत सचिव की रिगार्डिंग उसको अच्छे से रखेंगे। ठीक है, तो सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से यही आग्रह होगा कि आप लोग का जो भी अगला कदम हो बहुत बेहतरी के लिए हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या होता है। 2 दिसंबर का जो समय दिया गया है उसमें मुख्य सचिव को तो उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किया ही गया है और 2 दिसंबर को मुख्य सचिव उपस्थित होंगे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और सरकार की सारी बातों को रखेंगे। जो भी समस्याएं सरकार को रिजल्ट जारी करने में हो रही है, जिस प्रकार की भी टेक्निकल इश्यूज़ सरकार को हो रही है, सारी समस्याओं को रखा जाएगा। हालांकि जज साहब के द्वारा तो कहा गया है कि सुनवाई में आप लोग देखे होंगे, इसमें कहा गया है कि जो जजमेंट दिया गया है उस जजमेंट में अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, उस जजमेंट में कोई भी सुधार करने के मोड में नहीं है। ठीक है, तो अब देखा जाए सरकार की ओर से क्या बात रखा जाता है, किस तरह से किया जाता है और उम्मीद करते हैं कि इस वैकेंसी पंचायत सचिव और टीजीटी दोनों ही वैकेंसी जो भी मसला चल रहा है इस मसले को सरकार के द्वारा बहुत जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा। और सरकार से भी यही आग्रह होगा कि कृपया करके इस मसले को आप अपने समस्याओं के जो एक आपका भी जो ध्यान होता है उसमें सबसे ऊपर रखिए इन समस्याओं को, ताकि स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ समस्याएं हैं। थोड़ी सी सरकार से उम्मीद स्टूडेंट्स करते ही हैं, तो सरकार से ये आग्रह होगा कि इस वैकेंसी को कृपया करके जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश किया जाए सरकार की ओर से। ठीक है, तो यही सारी अपडेट थी फ्रेंड्स पंचायत सचिव और टीजीटी के जो आज की जो सुनवाई थी उसके रिगार्डिंग। और आप लोगों को पता है कि अब अगला डेट 2 दिसंबर को दिया गया है, तो देखा जाए 2 दिसंबर को क्या होता है, क्या कुछ होता है। उम्मीद करते हैं कि दोनों वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत अच्छी खबर हम लोग को सुनने को मिल सके। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।